आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, बहुत सारे कॉल व्हाट्सएप आ रहे थे कि मुझे ये नहीं पता है कि सीयूईटी में कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर करवा रहे हैं, जिससे कि फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी आप लोगों को। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा एक वीडियो बना लिया जाए इस पे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल हो और जो अदर यूनिवर्सिटी जो भी है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी से एग्जाम ले रही है, सिर्फ सीयूईटी से एग्जाम ले रही है। मैं यहां पे बता दूं कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी में है, ठीक है, जो भी सीयूईटी में है, तो इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ 44 है इसमें, ठीक है। और जो अदर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अदर यूनिवर्सिटी, तो वो उसमें आपको लगभग 22 के आसपास है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, समझ में आ गया। 22 है अदर यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी के माध्यम से सारे कोर्सेज को करवाती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करने वाले हैं बीएससी एजी के लिए। देखो बीएससी एजी में मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बीएससी एजी करवा रही है इस बार, तो उसमें कुल 4 कॉलेज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, और जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है जिसके पास वो करवाएगी, ठीक है। और अदर यूनिवर्सिटी की बात करें कि जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अदर की बात करें तो 22 में से 10 है। क्लियर ना, ये समझ में आई। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे करना। अब देखो एक ये तो सीयूईटी मौका दे रहा है कि आप जितने कॉलेज भर सकते हो, ये कोई लिमिट नहीं है कि आपको 5 भरने 4 भरने, कोई लिमिट नहीं है इसमें। आप जितना मन उतना भर सकते हो, 40 भरो 20 भरो, जो कॉलेज भरना है जो भी कोर्स भरना है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना मन उतना कर सकते हो, भर सकते हो। क्लियर ना। तो आपको ये तो पता चल गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। जो अदर यूनिवर्सिटी है वो कितने हैं, 10, जो बीएससी एग्रीकल्चर करवाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे में भरना है या इसमें भरना है, आप स्वतंत्र हो, आप जिसका चाहते हो उसमें भर सकते हो, उससे आप अप्लाई कर सकते हो, उस यूनिवर्सिटी का नाम और जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो। बीएससी एग्रीकल्चर का हम लोग का चैनल मींस एग्रीकल्चर के रिलेटेड हम लोग का चैनल है, तो सिर्फ हम लोग एग्रीकल्चर की बातें करेंगे। और ये ऐसा एक मात्र वीडियो है जो आपको यूट्यूब के इतिहास में कभी अभी तक दिखा नहीं है, और ये तो इतिहास में पहली बार हो ही रहा है सीयूईटी, और हम लोग का पहला कदम है। तो बीएससी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी लिस्ट सेंट्रल और अदर कोई नहीं बताएगा, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भैया मेहनत लगी है ना, दिन रात एक करके इस सारी यूनिवर्सिटी लिस्ट को हमने तैयार किया। यूनिवर्सिटी लिस्ट ही नहीं, इसके साथ साथ आपको इसके कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट है, इसके कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी में, ठीक है। तो भैया अपने जो भी मित्र हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले हैं, यानी सो कॉल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, क्या सो कॉल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, तो जो भी बनना चाहते हैं तो उनके सामने ये साझा करें, ये वीडियो साझा करें। चलो मैं इंट्रो देना भूल गया। हेलो एंड वेलकम टू शिवा क्लासेज। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल हो चाहे अदर यूनिवर्सिटी हो, जो सीयूईटी में आ रहे हैं, इस बार से बीएससी एग्रीकल्चर करवा रहे हैं, जिसमें कोर्स है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आपको बड़े ही मनोरंजक तरीके से। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है भैया सबका फेवरेट, सबका ड्रीम कौन सा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें आपको डोमेन, ये बनारसी में है और उत्तर प्रदेश में है। क्लियर, ये सबको पता होगा। डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या ले रहा है, पीसीएम ले रहा है, पीसीबी ले रहा है और एबीसी। इस तीनों में से, इस तीनों सब्जेक्ट ग्रुप में से आप कोई सा भी भर सकते हो। भैया शानदार यूनिवर्सिटी है, सबका ड्रीम होता है, मतलब ड्रीम होता है, ऐसा मानो ना, सपना होता है हर किसी का, ठीक है। तो ये एक बीएचयू हो गया, कैंपस भी दिख रहा है। भैया बहुत मेहनत लगी है ये बनाने में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास, अपने एग्रीकल्चरिस्ट मित्रों के पास, फ्रेंडों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए डोमेन सब्जेक्ट मैंने बता दिया क्या क्या होंगे, पीसीएम होंगे, पीसीबी होंगे और एबीसी होंगे। क्लियर ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट नॉर्थ इंडिया के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये है, ठीक है। ये कहां है, यह है श्रीनगर उत्तराखंड में।
ठीक है। इसका डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन ले रहा है, ये भैया सबसे मस्त कर रहा है, पीसीएम भी ले रहा है, पीसीबी से आप दे सकते हो, पीसीए से भी दे सकते हो, एबीसी से भी दे सकते हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर और एबीसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। भैया कैंपस लाजवाब है, कैंपस लाजवाब है। आप लोग बोलोगे तो कैंपस के अंदर जा जाके आपको एक पूरा दिखा दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी हमको फॉर्म फिल करना है तो इस पे हम लोग फोकस करते हैं। क्लियर ना? तो ये डोमेन सब्जेक्ट हो गई आप लोग की, क्लियर ना? अब इसमें अब हम लोग आगे कॉलेज की बात करते हैं। ये तो सेकेंड यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब नागालैंड यूनिवर्सिटी जो कि नागालैंड में है, ठीक है, इसका डोमेन सब्जेक्ट क्या ले रहा है भैया? एग्रीकल्चर सिर्फ ले रहा है, ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चर ले रहा है, ठीक है, समझ में आएगा? ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ नहीं, आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो सिर्फ एग्रीकल्चर का एग्जाम दोगे, नागालैंड वो मार्क उठाएगा और उस पर मेरिट लिस्ट बनाएगा। क्लियर? तो एग्रीकल्चर का एग्जाम देना नेसेसरी है। ऐसा कहोगे कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक का कॉल आया पीसीएम, वो बोला कि पीसीएम से हूं, ठीक है, उन्होंने बोला कि पीसीएम से हूं तो क्या मैं नागालैंड यूनिवर्सिटी में जा सकता हूं और मैं पीसीएम ही लेना चाहता हूं डोमेन सब्जेक्ट में? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप भी सुन लो कि ऐसा नहीं है। पीसीएम जो भी डोमेन सब्जेक्ट लोगे तो आप सिर्फ जो भी नागालैंड में नहीं आ सकते, नागालैंड के लिए डोमेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, तो आप कॉपी और पेन उठाओ, नोटबुक उठाओ, उस पर लिखते जाओ कि नागालैंड का शॉर्ट फॉर्म में लिखो ना, सिर्फ हम समझ पाए, मतलब सिर्फ आप खुद समझ पाओ। तो नागालैंड एग्रीकल्चर लेगा, एग्रीकल्चर हमको देना है डोमेन सब्जेक्ट में, तो उसके आधार पे आप फिर से बनाओगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। हमने लास्ट में इसको पूरा डिटेल से बनाया कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। क्लियर ना? ठीक है, सारा चीज दे दिया गया, तो ये बता दिया कि नागालैंड में सिर्फ आप एग्रीकल्चर डोमेन सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। ये डोमेन सब्जेक्ट ये सब ले रहा है, पीसीएम से दे सकते हो, पीसीबी से दे सकते हो, पीसीए से दे सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से दे सकते हो, सीवीए नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दे सकते हो, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दे सकते हो। तो ये हो गई बातें विश्व भारती की। क्लियर? तो ये हो गई विश्व भारती की। अब बात करते हैं आगे यूनिवर्सिटी की। तो आगे अब हम लोग का होने वाला है जो भी अदर यूनिवर्सिटी है, ये सारे हो गए हम लोग के अदर यूनिवर्सिटी। क्या हो गए? अदर यूनिवर्सिटी। ये सब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे जो हम लोगों ने बातें किया पिछले कुछ 4 स्लाइडों में, तो वो सारे थे हम लोग के सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं अदर यूनिवर्सिटी जो आईसीआर के द्वारा एफिलिएशन, यूजीसी के द्वारा एफिलिएशन होता है, एक्रीडेशन आईसीआर के द्वारा नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूं, आप अगर चाहते हो कि अच्छे कॉलेज से करें, अच्छे मान्यता प्राप्त कॉलेज से करें जो आईसीआर के द्वारा एक्रीडेशन हो, तो आपको सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिल करना है। क्लियर ना? सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिल करना है आपको। क्लियर ना? अब अदर यूनिवर्सिटी की बात करें जो सिर्फ यूजीसी के द्वारा एक्रीडेशन मिला हुआ है, आईसीआर के द्वारा नहीं। क्लियर? अब बात करते हैं पहला क्या है, गैलग्लोटियस यूनिवर्सिटी। इसमें क्या है, ये ग्रेटर नोएडा यूपी में है, इसका डोमेन सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश ले रहा है, ठीक है। फिर आईईएमएस यूनिवर्सिटी बात करें, भोपाल एमपी में है, ये डोमेन सब्जेक्ट इंग्लिश और पीसीएमबी ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या समझेगा बच्चा कि फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, मैथ लेना है या बायोलॉजी लेना है, या इस सब में से 3 ही लेना है, क्या समझेगा बच्चा, है ना? तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं किससे पूछूं, ठीक है। तो इसमें क्या बच्चा समझेगा, ऐसा उनको समझना चाहिए था, भोपाल आईईएस यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए था कि पूरा क्लियर करे, जैसे उन्होंने क्लियर किया, बीएचयू ने क्लियर किया है, विश्व भारती ने किया, हेमवती नंदन ने किया है, तो वो सारी चीजें क्लियर कर देता कि हाँ ये सब्जेक्ट ग्रुप लेना है, ये ग्रुप लेना है, ये ग्रुप लेना है। अब यहाँ पे इंग्लिश भी दे दिए और पीसीएमबी दे दिए, यानी अर्थ क्या होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज लगेगा और साथ में पीसीएमबी, चारों उसमें नेसेसरी है, ठीक है। तो ऐसे में कोई स्लॉट भी बैठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो खैर अलग बातें, अपने अपने यूनिवर्सिटी की अपने अपने मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्पेलिंग गलत है तो भैया सॉरी, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 3rd नंबर पे जो अदर यूनिवर्सिटी है आईआईएमटी। देखो पूरे यूनिवर्सिटी को दे दिया गया, जो भी सीयूटी में है सारी चीजों को दे दिया गया है। आईआईएमटी यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, यूपी में है, ये डोमेन सब्जेक्ट देने को कह रहा है पीसीएम और पीसीबी,
एग्रीकल्चर से नहीं है। एग्रीकल्चर दोगे तो वो नहीं सब्जेक्ट उठाएगा, सिर्फ उठाएगा पीसीएम और पीसीबी। क्लियर कट बात है, ठीक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन होती है तो नीचे नंबर दिया गया है ना, आप उस पर जाके मैसेज कर लो या कॉल कर लो, ठीक है। कॉल ना लगे मैसेज कर लो आप, है ना। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, जो कि जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जो बहादुरगढ़ और हरियाणा में है, ठीक है। इसका डोमेन सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश ले रहा है, ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज में इंग्लिश ले रहा है, क्लियर। डोमेन सब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज है तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में वो पढ़ना है। फिर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर राजस्थान में है, ये भी डोमेन सब्जेक्ट में इंग्लिश ले रहा है, क्लियर। फिर बात करें मेवाड़ यूनिवर्सिटी की, अब भैया इनका देख लो, ये इन्होंने भी क्लियर नहीं किया है कि इस सारे में से 3 लेना है, 2 लेना है या सारे लेना है, क्लियर ही नहीं किया हुआ है। सिर्फ ये सब्जेक्ट दे दिया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और एजी। अब यह इसमें से कौन लेगा बच्चा? 3 लेगा, 4 लेगा, कितना लेगा? अगर 5 लेगा तो दोनों स्लॉट में भरना होगा, तो इसमें ज्यादा रुपये लगेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके यूनिवर्सिटी पे जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो भी अदर यूनिवर्सिटी में है वो सारे आईसीआर के द्वारा एक्रीडेशन नहीं मिला हुआ है, आईसीआर के द्वारा एक्रीडेशन नहीं मिला हुआ है। वो बाद में जाके आपको जेआरएफ का एग्जाम देने जाओगे, या एसआरएफ का होता है बाद में होता है, जो बीएससी के बाद एमएससी वगैरह में, तो उसमें प्रॉब्लम दे सकता है ये वाला फैक्टर कि आईसीआर के द्वारा एक्रीडेशन मिला हुआ है जिस कॉलेज से आप बीएससी कर रहे हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आरएनवी जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि बीकानेर राजस्थान में है, इसमें जनरल टेस्ट या एग्रीकल्चर, ये दोनों में से कोई एक, जनरल टेस्ट ले लो या एग्रीकल्चर ले लो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है कि स्लॉट 1 में फिल करना है या स्लॉट 2 में फिल करना है, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर करने वालों का। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई कार्ड में देख लेना, या मेरा चैनल सर्च, मतलब मेरा चैनल पे देखो, मिल जाएगा, इससे पहले का वाला वीडियो है, ठीक है। तो आरएनवी ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो बीकानेर राजस्थान में है, तो उसमें जनरल टेस्ट या एग्रीकल्चर ये सारे डोमेन सब्जेक्ट दे सकते हो। फिर मैं आगे बात करता हूं, आगे की जो भी यूनिवर्सिटी है, शोभित यूनिवर्सिटी जो पतपरगंज पे है, ठीक है, जो न्यू दिल्ली में है। इसमें क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट ले रहा है? तो सिर्फ जनरल टेस्ट ले रहा है, ठीक है। सिर्फ जनरल टेस्ट आपको देना है अगर इसमें एडमिशन चाहते हो तो। फिर मैं बात करूं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जो बगदपुर यूपी में है, इसमें डोमेन सब्जेक्ट ले रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। फिर गांधीग्राम रूरल यूनिवर्सिटी जो कि डिंडीगुल और जो तमिलनाडु में है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये चारों सब्जेक्ट सिर्फ कोमा में दे दिया गया है। ये नेसेसरी ने इसमें चर्चा ही नहीं किया है कि 3 लेना है, 2 लेना है या सारे लेना है, चर्चा ही नहीं किया है, सिर्फ कोमा में दे दिया गया है। बस मीन्स क्या हुआ कि सारे को देना है। अब क्या कहें इसके भी नखरे होते हैं, है ना। चलो ये सारी चीजें तो कंप्लीट हो गई कि सारे 10 जो अदर यूनिवर्सिटी थे वो बता दिया मैंने, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो मैंने बता दिया आपको। जो 4 है यूनिवर्सिटी कौन कौन से, बीएचयू, और फिर हेमवती नंदन बहुगुणा जो कि हम लोग के गढ़वाल में है, ठीक है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद एक विश्व भारती और नागालैंड यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीजें हो गए, ये सारी चीजें बता दिए। आप अदर यूनिवर्सिटी ना भरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल्कुल भरना। अगर बीएससी एग्रीकल्चर चाहते हो तो, इसमें एडमिशन चाहते हो तो ये चारों यूनिवर्सिटी को ऐड बिल्कुल करिए, ठीक है। अब देखो अब एक पते की बात मैं बताता हूं कि जैसे आपने कोई सब्जेक्ट लिया, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट लिया, पीसीएमबी ले लिया। अब देखो जैसे मैं किसी कॉलेज की बात करूं, जैसे बीएचयू की बात करूं, तो बीएचयू में क्या है, पीसीएम से भी है, आप पीसीबी भी दे सकते हैं, पीसीएम भी दे सकते हैं। अगर बाय चांस आपका जो मेन सब्जेक्ट था वो पीसीएम से किए थे, लेकिन आपने बायोलॉजी भी लिया हुआ है, अगर बाय चांस मैथ में आपका कम नंबर आया, यहां पे समझो बात, अगर मैथ में आपका कम नंबर आया है तो बायो से आपका मेरिट लिस्ट बना देगा, ये खुद ब खुद बना देगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आप अभी जो स्लॉट फिलिंग करोगे उसमें आप अधिकतर सब्जेक्ट को ले लो आप, ठीक है। आप
अधिकतर जो सब्जेक्ट आपके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, तो वो सारे को ले लो आप, है ना। ठीक, जो जैसे हमने स्लॉट फिलिंग की बात कर चुका है, अभी भी बात करेंगे। मैंने यहाँ पे ये बता रहा हूं कि जैसे आपका मान लो फिजिक्स में कम नंबर आ गया, आपने ये चारों लिया हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है, और फिजिक्स में कम आया, तो ये जैसे आपने बोला मैथ में कम नंबर आ गया, तो ये आपको पीसीबी से मेरिट लिस्ट बनाएगा, पीसीएम से नहीं बनाएगा। अगर बायोलॉजी में कम आ गया, मैथ में ज्यादा आ गया, तो पीसीएम से मतलब मेरिट लिस्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए ना आप लोग। तो ये नहीं करना है कि आपको एक लिमिट रूप में सब्जेक्ट को चयन करना है, नहीं, आप ले सकते हो, एक्स्ट्रा में भी ले लो, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं आ जाएगा काम में। क्लियर ना। तो ये यहाँ पे बातें हो गई आप लोग की। अब यहाँ पे जैसे मैं अभी जैसे स्लॉट फिलिंग की, अभी ये फॉर्म आपको दिखेगा, सारा चीज आप भर के 10th का जो भी डिटेल होता है, 12th का पासिंग या अपीयरिंग का जो भी डिटेल होगा, उसको भरने के बाद आपको ये स्लॉट वाला फिलिंग करने को होगा। ऊपर में आपका स्लॉट 1 होगा या साइड में स्लॉट 1 होगा और बगल में स्लॉट 2 होगा। तो मैंने स्लॉट फिलिंग वाली में कह चुका हूं कि स्लॉट 1 आपको नहीं भरना है, भर सकते हो, लेकिन अगर बीएससी एग्रीकल्चर चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहते हो, कुछ अदर यूनिवर्सिटी को भी साथ रखना चाहते हो, तो उसमें आप नहीं भर सकते। स्लॉट 1 में नॉट एप्लीकेबल कर दो सारे को। अगर करना चाहते हो तो भैया 1300 लगेंगे, सीधी सी बात, वो डिटेल से मैंने उसमें बता दिया। तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो, समझना चाहते हो तो उसको देख लो आप। क्लियर। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट को फिलिंग करने के लिए यहाँ पे आया हूं। इसके बाद भी इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें आपको प्रॉपर ढंग से सारे डिटेल्स को भरना मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए। अगर आप फ्यूचर में एग्रीकल्चर से कुछ करना चाहते हो, मिलके कुछ बड़ा करना चाहते हो एग्रीकल्चर में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तहलका मचाएंगे हम लोग साथ में मिलके, ठीक है। क्लियर ना। क्लियर। अब देखो यहाँ पे स्लॉट फिलिंग की बात करते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जैसे गैलगलोटियस की बात कर ले और भी अदर यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी की बात कर ले, तो वो कह रहा है कि भैया हम सिर्फ इंग्लिश से सिलेक्शन करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो आपको जो यहाँ पे एडिशनल लैंग्वेज दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे इंग्लिश भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? इंग्लिश भी ले सकते हो। समझ में आ गया? इंग्लिश भी फिल कर सकते हो, तो इंग्लिश भर लो यहाँ पे। फिर हमको सेकेंड लैंग्वेज नहीं लेना है, हिंदी हमको नहीं लेना, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कोई जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लेना है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। तो समझ में आ गया। फर्स्ट स्लॉट 2 में आपको इंग्लिश भर लेना। अगर अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आप इंग्लिश चूज करना, अगर सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहते हो तो इंग्लिश मत लो, ठीक है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो भी अदर यूनिवर्सिटी है वो आईसीआर के द्वारा एक्रीडेशन नहीं मिला हुआ है, ठीक है, सिर्फ यूजीसी से एफिलिएशन मिला हुआ है। क्लियर। और आईसीआर के द्वारा एफिलिएशन है, और एफिलिएशन और एक्रीडेशन में बहुत बड़ा अंतर है। अगर चाहते हो आप इसको जानना, आप पहले एग्जाम का सारा चीज भर लो, उसके बाद हम लोग विस्तार से इस पे बात कर लेंगे। क्लियर। तो सेकंड वाले जो ऑप्शन है एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी, ये जो इसमें आप नॉट एप्लीकेबल कर लो। नॉट एप्लीकेबल जस्ट जैसे ही करोगे तो आपका ये वाला जो डोमेन सब्जेक्ट 6 है ये अपने आप खुल जाएगा, जैकपॉट खुल जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे समझो, बातों को समझो, भागो मत, स्किप मत करो, यहाँ पे समझो। एडिशनल लैंग्वेज है फ्रॉम सिलेक्शन 1, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें आप इंग्लिश भर लो। इंग्लिश इसलिए भरना है ताकि आप अदर यूनिवर्सिटी का भी आप उसमें ऐड कर सको, अपने में ऐड कर सको, तो वहां पे इंग्लिश फिल करना है। अगर नहीं चाहते अदर यूनिवर्सिटी में जाना तो मत भरो। क्लियर। वहां पे भी नॉट एप्लीकेबल कर दो, ठीक है, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर दो। समझ में आ गया। या इंग्लिश ले लो अगर अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो। फिर मैं यहां पे बात करता हूं सेकेंड में, तो नॉट एप्लीकेबल करोगे तभी ये फोर्थ वाला डोमेन सब्जेक्ट खुलेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने एग्रीकल्चर ले लो पहले, क्योंकि नागालैंड में एग्रीकल्चर बहुत ही जरूरी है, ठीक है, एग्रीकल्चर ले लो। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट पीसीएम है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो। पीसीएम है तो फिजिक्स मैथ ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लो। अगर पीसीबी अगर पीसीबी से हो तो यहाँ पे आप बायोलॉजी ले लो, मैथ को हटा के बायोलॉजी ले लो, ठीक है। ऊपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी ले लो सेकेंड लास्ट वाले में, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 6 में,
ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर इंटर से किए हुए हो तो अगर पीसीए लेना चाहते हो तो पीसीए ले लो, ऊपर में एग्रीकल्चर है ही, बायोलॉजी ले लो एक आप, ठीक है। क्योंकि अगर बायोलॉजी ले लेते हो तो जैसे आपने बात किया कि विश्व भारती में, तो सिर्फ विश्व भारती में क्या कह रहा है, पीसीए, सिर्फ इसी से सिलेक्शन लेगा। लेकिन बीएचयू में ऐसा नहीं है, पीसीए नहीं है, उसके लिए आपको बायोलॉजी लेना ही होगा। तो यहां से आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर भी हो जाएगा। भैया एक तीर से 3-4 निशाना ठोकना है, ठोकना है। तो ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने दिया हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, बहुत काम आने वाला है। थोड़ा अपने पे विचार करना कि कौन सा यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीजों को देख लेना, ठीक है। फिर आप सोचना कि हाँ ये कैसा है, ये अच्छा रहेगा, अरे ये सर ने बताया था, है ना, समझ में आ जाएगा। तब आपके दिमाग खुलेंगे। वहां पे क्या करना है, अगर अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, सिंपल सी बात है, आप ध्यान में रखो कि अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आपको इंग्लिश लेना होगा। अगर इंग्लिश नहीं लेना चाहते, अदर यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते, तो नॉट एप्लीकेबल कर दो फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट वाले में। फिर उसके बाद जो यहाँ पे एडिशनल जो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दो। फिर जो इसके बाद नॉट एप्लीकेबल करोगे यहाँ पे, तो जस्ट आपको नीचे में डोमेन 6, जो भी डोमेन सब्जेक्ट 6 है ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद आपको डोमेन सब्जेक्ट जो भी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 सब्जेक्ट भर सकते हो डोमेन में। अब चारों में देखो, एग्रीकल्चर भर लो पहले में, क्योंकि नागालैंड में जाना चाहते हो तो भैया एग्रीकल्चर ही लेगा। एग्रीकल्चर एग्जाम नहीं दोगे तो नहीं लेगा, है ना। तो नागालैंड में नहीं जाना चाहते हो, जाना चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भैया, तो जाना चाहोगे तो इसके लिए एग्रीकल्चर लेना होगा। एग्रीकल्चर लिए हो तो एग्रीकल्चर को पढ़ना होगा। एग्रीकल्चर को पढ़ना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ करेंगे इस पे, क्लियर ना। तो चलो इसके बाद डोमेन स्पेसिफिक 6 में अगर पीसीएम आपका फेवरेट है, मतलब फेवरेट क्या मींस 12th आपने उससे किया हुआ है, या आपको अच्छा लगता है मैथ पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, तो पीसीएम ले सकते हो। मैथ के बदले आप बायोलॉजी ले सकते हो। उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हो तो आप पीसीबी ले लो, सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेन, यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई है, ठीक है। कुछ लंबा वीडियो है लेकिन बहुत ही सटीक वीडियो है, ठीक है। चलो थैंक यू, आप लोग के लिए दिल से थैंक यू। देखो भैया मैं बताने में कोई कमी नहीं छोड़ा हुआ है, आप जो पूछेंगे वो मैं फिर से बताऊंगा। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे नंबर दिए गए हैं, नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लो या कॉल कर लो, अगर कॉल लगती है तो, क्योंकि पैसे नहीं है हम लोग के पास, तो समझ सकते हो कैसे रिचार्ज होगी। तो ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग के सामने। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और अपने एग्रीकल्चरिस्ट दोस्तों के पास शेयर नहीं की हो इस वीडियो को तो जल्दी जल्दी शेयर करो। क्या कर रहे हो, ये बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है भैया। यूट्यूब पे अभी तक कोई नहीं बताया है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी है, पूरा लिस्ट दे दिया है आपको। अगर इसका चाहते हो पीडीएफ पाना तो आप बस ऐप को डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल में सारी चीजें ये सारे दे दिया गया, और भी बहुत सारे आपको फ्री कंटेंट मिलते रहते हैं हम लोग की तरफ से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए शिवा क्लासेज और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट कीजिए, बेधड़क आप कमेंट कीजिए, कमेंट खुला हुआ रहता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।